हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को 3 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, अब उसी के आगे अगर आपको यूट्यूब पे हमने चैनल बनाया है ज्ञानदीप ई लर्निंग के नाम से, आप सर्च करोगे तो सारी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है नेम्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटल इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। यानी कि जब कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उनके नाम क्या थे? तो उनका नाम था दादा भाई नौरारजी, फिंटले, विलियम डिगवे, BKRB राव और RC देसाई। ठीक है, ये नाम याद रखना। कोई 2-3 नाम आप जैसे दादा भाई नौरारजी याद कर लो, विलियम डिगवे याद कर लो, BKRB राव याद कर लो, या RC देसाई। BKRB राव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BKRB राव स्टडीज फाउंड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ was even less than 2% during 19 to 1950. There was only 0.5% growth in per capital income. तो आपको पता चल गया कि BKRB राव ने क्या कहा कि जब ब्रिटिशर्स थे 19वीं शताब्दी से 1950 तक, ब्रिटिशर्स जब थे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो केवल 2% थी, जो कि आजकल कोरोना के पहले 7% चल रही थी। और हमारी पर कैपिटल, है ना, पर कैपिटल इनकम जो थी वो केवल 1.2% थी, यानी कि 0.5% थी, 1/2% थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। अब मेन क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वॉज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश हमारे देश में थे तो उस समय इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था? हाउ वॉज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के समय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? तो इसके ये पॉइंट है कि अबाउट 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर। जब हम ब्रिटिश के समय लगभग हमारी 100% में से 85, यानी 100 लोगों में से 85 लोग अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका कहाँ से कमा रहे थे? एग्रीकल्चर से। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी वो बहुत लो थी, ड्यू टू अंडर कल्टीवेशन, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारा जो एग्रीकल्चर का मेथड था वो बहुत बैकवर्ड था। हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं कर रहे थे। हमें फोर्स कॉमर्शलाइजेशन करना पड़ रहा था, यानी कि इंडिगो प्लांट करना पड़ता था, जिसे पूरा का पूरा इंडिगो अंग्रेज ब्रिटिश ले लेते थे। इंडिगो मतलब नील। तीसरा पॉइंट है, ड्यू टू पार्टीशन हुआ भारत का। इंडियाज, है ना, इंडियाज पार्ट ऑफ बंगाल हैड गॉन व्हिच हैड गुड लैंड फॉर जूट प्रोडक्शन। हमारे जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का एक पार्ट बंगाल में चला गया और जिसमें जूट बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा था। पुअर कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर लेड टू राइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब आपको क्या लिखना है मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ कि हमारी टोटल पॉपुलेशन से 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड ले रही थी। हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ठीक है, इसके कई कारण थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। और पार्टीशन के समय हमारे इंडिया में पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो बंगाल के पास हमारी फर्टाइल लैंड चली गई, जिसमें जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। पुअर कैपिटल फॉर्मेशन, सरकार ने कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर में।
और इसी वजह से एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट रहा।